नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक और नई रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों, जो आज की वीडियो है जिसमें हम रिएक्शन देने वाले हैं वो कमर चीमा की है। इसमें कमर चीमा और साजिद तरार जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनसे बात कर रहे हैं इमरान खान की पॉलिसीज़ को लेकर। और जो पाकिस्तान का जो पूरा ये 70 साल का जो पूरा ये सफ़र रहा है, इसमें कितने कंफ्यूज रहे हैं पाकिस्तानी, या इसमें क्या पॉलिसी होनी चाहिए थी पाकिस्तानियों की, या करंटली जो भी इमरान खान का जो पूरा एक सिनारियो है, इनकी स्ट्रेटजिक जो इनका ओपिनियंस हैं ये क्या हो सकते हैं। चाइना क्यों जा रहे हैं, जो ओलंपिक्स में जा रहे हैं, और ये जा भी रहे हैं तो ये बिन बुलाए मेहमान हैं वहाँ पे, या फिर सिर्फ देखने जा रहे हैं, ये पूरा क्या सिनेरियो बनता है ये। तो इस पे ये पूरे एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम भी अपना रिएक्शन देंगे इसके ऊपर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्या पाकिस्तान वाकई चाइनीज ब्लॉक में चला गया है, या कि आप समझते हैं कि हमें ये जो पैसे मिलने हैं इसकी वजह से चाइनीज ब्लॉक में जाएंगे हम, या आप समझते हैं कि ऑलरेडी पिछले 7-8 साल में हमारी चाइनीज ब्लॉक में एंट्री हो चुकी थी और वेस्ट भी उसको भी हम अनॉय कर चुके हैं। आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके के इशारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहा है काफी अरसे से, वो बड़े कंफ्यूजिंग। जिस तरीके से पहले आपने सीपैक को वेलकम किया और उसकी एडवोकेसी शुरू की, उसकी मार्केटिंग शुरू की, दूसरे कंट्रीज को भी ज्वाइन करने के लिए, वहां से सिग्नल यही जाता था कि आप चाइनीज कैंप में जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपने सीपैक को रोक दिया ऑलमोस्ट। आपने ऐसे इकदाम उठाए जिससे चाइनीज आपसे नाराज हो गए। उस वक्त यही सिग्नल जाना शुरू हो गया कि शायद यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर कमिंग बैक टू द IMF। फिर आपने सऊदी अरेबिया से अपने रिलेशनशिप को पहले खराब हुए OIC की मीटिंग पर, फिर आपने उनसे पैसे लिए, पैसे दिए, फिर पैसे लिए, तो डिफरेंट सिग्नल। यहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी में सिग्नल ये जाता था कि आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके बेहतर हो रहे हैं, और उनके इशारे पे आपको सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए, तो डिफरेंट सिग्नल थे। फिर उसके बाद आपने IMF को पैकेज दिया, आपने आके अप्लाई किया, और उसके बाद हर वो काम किया जो IMF चाहता था, और उसमें फिर सिग्नल यही आ रहे थे कि आप इंटरेस्टेड हैं। अमेरिका, एक टांग आपकी अमेरिका के साथ है, दूसरा आपकी एक टांग जो आप चाइना को भी छोड़ना नहीं चाहते। अब इस वक्त जो है वो बिल्कुल आपकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग किस्म की है। अब जो खान साहब गए हैं, इस पे ये भी इशारे मिल रहे हैं कि $3 बिलियन वहां से लेंगे, फिर आप काजाकिस्तान से भी लोन लेना चाहते हैं, आप रशिया से भी लेना चाहते हैं। तो इस बात जहां से मेरे लपेट लो, इस वक्त मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी कंफ्यूज है, आप खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि आप डायरेक्शनलेस हैं, आप बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। और जिस तरह मैंने कई दफा पहले भी ये अर्ज करने की कोशिश की कि आपकी रिप्यूट जो है वो दुनिया में अब मशहूर हो चुके हैं आप, कि आप डबल गेमर हैं और आप करप्शन में बिल्कुल बड़े बुरे तरीके से घिरे हुए हैं। आप जो बाहर से पैसा लेते हैं, आपका IMF का भी जो पहला प्रोग्राम थोड़ी है, ये 21वां 22वां प्रोग्राम है, लेकिन वो पैसे जो जाते हैं बाहर से वो पाकिस्तान नहीं पहुंचते, जनरल मैसेज तक नहीं जाते। अब आपकी इंटरनेशनल NGOs जो है वो भी खुद अपने प्रोजेक्ट करती हैं, वो आप पे एतबार नहीं करती। USAID के इश्तिहार अखबारों में चलते हैं कि अगर आपको कहीं से खराबी नजर आए तो हमें डायरेक्ट कॉल करें। तो ये रिप्यूट जो है ये एक अच्छी रिप्यूट नहीं है। आपका 140वें नंबर पर आना एक अच्छी बात नहीं है। चाइनीज को पता है इन चीजों का। मैं हमेशा ये बात करने की कोशिश करता हूं कि खुदा एक मिनट के लिए ये सोचें कि अगर चाइना और इंडिया दुश्मनी ना होती तो फिर आपका क्या रोल था चाइना में? आपको चाइना ने क्यों बुलाना था? आपको अभी भी बुलाया नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इट वाज नॉट अ बायलैटरल मीटिंग। आपने अपने आप को फोर्स किया है वो ओलंपिक जाने के लिए, और आपने दोबारा उनको मनाने की कोशिश की है कि आप सीपैक को दोबारा रिवाइव करें। वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। आपने 37 रेगुलेशंस डीरेगुलेट की हैं। कोशिशें आप कर रहे हैं पैसों के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए, लेकिन खुदा अपनी रिप्यूट के बारे में भी कुछ थोड़ा सा उस पर तवज्जो दें। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दें, अपनी कौमियत पे तवज्जो दें, नेशनलिज्म पे तवज्जो दें। देखो, पाकिस्तान जो कंट्री है वो पूरी ही एक कंफ्यूज कंट्री है। उसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, उसके गोल्स क्या है, उसके टारगेट क्या है, ये किसी को नहीं पता। सो इसमें होता यह है कि जो पैसा आता है बाहर से, IMF से आ गया, या किसी से इमदाद आ गई, या USA से कभी पैसा आ गया, या चाइना ने कभी उसको लोन दे दिया, इनका पूरा का पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि उस पैसे को कैसे के अपने उसको बांट दिया जाए और उसको अपने पेटों में भर लिया जाए, रादर देन कि उसको आवाम के लिए खर्च किया जाए।
अपने इनके क्या मसाइल हैं, इनको क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक इनकी क्या रोड मैप्स हैं, या उस रोड मैप को करने के लिए क्या इनके प्लान्स हैं, वो सब कुछ नहीं है। सो पाकिस्तान ऑल एंड ऑल एक बहुत ही कंफ्यूज्ड और आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहा एक कंट्री है। उसकी पूरी आवाम को कभी तो लगता है कि वो तुर्की से बिलोंग करते हैं, कभी लगता है कि वो अरब से बिलोंग करते हैं, और इनको पता ही नहीं कि हम कौन हैं या क्या है। सो जहाँ के लोग इतने कंफ्यूज हों तो वहाँ की जो पूरी की पूरी जो सरकार है वो तो कंफ्यूज होगी ही। अब इसमें बात आती है कि जो सरकार के कंफ्यूजन है, अब उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि मैं अमेरिका के साथ जाऊं, क्या मैं चाइना के साथ जाऊं, बिकॉज चाइना से उसको लोन मिल जाता है, अमेरिका से इमदाद मिलती थी उसको, तो ना वो चाइना को छोड़ना चाहता है और ना ही वो अमेरिका को छोड़ना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में बैलेंस भी ना बना पाता। अब क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाता इन दोनों के बीच में, तो बेचारा फंस जाता है। और ऐसी कभी कभी सिचुएशन आती है कि पाकिस्तान को अपने आप को ऐसा आइसोलेशन में फंसा मालूम होता है कि पाकिस्तान के पास में कुछ ऑप्शंस ही नहीं होते करने के लिए। इंडिया जहां भी जाता है वो कर्जे नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, वो उनका कस्टमर है, क्लाइंट है उनका। जिस तरीके से उन्होंने राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदे, S-400 सिस्टम जब उन्होंने खरीदा रशिया से, अमेरिका के साथ वो दूसरी नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी पोजीशनिंग बैलेंस करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन अफसोस के साथ अगर आप देखें, जिस तरह कंपैरिजन करें, तो हमारे कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कल भी नेशनल असेंबली में उनके रेडार पे मुल्तान की सियासत है। कल भी उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की नेशनल असेंबली में, सेनेट के फ्लोर पर, और फॉरेन पॉलिसी उनके रडार पर नहीं है। ये पाकिस्तान का एक अलग। देखो ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली क्या है, जो पाकिस्तानी है वो हमेशा ये क्लेम करते हैं कि जिस तरह इज्जत इंडिया को मिलती है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ऐसी पाकिस्तान को नहीं मिलती। उसका रीजन क्या है? सो बिल्कुल ठीक बोला साजिद तरार ने। इसका जो बेसिक और जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि इंडिया एक कस्टमर है। इंडिया जहां भी टेबल पे बैठता है वो पैसे रखता है और अपनी चीजें खरीदता है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा हर किसी से भीख लेने की कोशिश करता है, इमदाद लेने की कोशिश करता है, लोन लेने की कोशिश करता है, या कहीं से पैसे मिल जाए सिर्फ वो ग्रैब करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया है वो एक कस्टमर की तरह मिलता है। उसको पता है कि मेरे पास कितनी बड़ी मार्केट है या कितनी बड़ी मनी पावर है, सो वो उसको यूज करता है। तो कोई भी सिनेरियो में इंडिया और पाकिस्तान का तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान को सिमिलर ट्रेंड पे रख के देखे। लेट्स से अगर एग्जांपल ले हम पुतिन का, यानी रूस का। अब ये रूस से नजदीक बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन वो कर नहीं सकता, बिकॉज उसको काउंटर करने के लिए जो इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है डिफेंस की, वो सारी उसमें काफी 60% तक जो एम्यूनिशंस हैं इंडिया के वो रूसी हैं। और रूस उसके पास खुद इतना भी इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा वो बूम नहीं कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया उससे खरीदता है, उसको पैसे मिलते हैं। तो इंडिया उसको बहुत बड़ा खरीदार है और वो उसको एक्सपोर्ट करता है, जो उसकी डिफेंस की जो उसकी टेक्नोलॉजीज हैं। सो विन विन सिचुएशन है। इंडिया को भी माल चाहिए और रूस को माल बेचना है, तो बहुत बड़ी मंडी है इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान को कंपेयर करूं तो पाकिस्तान क्या दे सकता है? पाकिस्तान के पास ना तो मनी पावर है और ना ही उसके पास में कुछ ऐसा रोड मैप है कि आगे वो कुछ करना चाहता है। हाँ, उसको फ्री में चाहिए तो फ्री में तो कोई देता नहीं है। सो फ्री में कोई टेक्नोलॉजी या कोई और इक्विपमेंट या कोई महंगा कोई डिफेंस इक्विपमेंट, स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट कोई नहीं देता। सो ये जो कंपैरिजन है इंडिया और पाकिस्तान का, ये तो बेबुनियाद है। ये इसको बोलना ही मैं बोलता हूं बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंडिया और कंपैरिजन करना पाकिस्तान के साथ में बेबुनियाद बेफजूल का है। मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था, ये सारे मिनिस्टर का हाल है सर। उन्होंने अगले दिन बीबीसी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये अच्छा होगा कि अगर हमारे अदारे और हमारी जो हुकूमत है वो एक पेज में हो, ये सबके लिए अच्छा होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे जारी बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो होता रहता है। yes. लेकिन ये जो इमरान खान साहब का रशिया को सिग्नलिंग करना, चाइना को सिग्नलिंग करना, लेकिन अस्करी अदारे जो हैं वो ये समझते हैं कि मगरब की कितनी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चाइना का उस तरह कंट्रोल नहीं है, जो FATF वो कंट्रोल करते हैं। तो इमरान खान साहब क्या अपनी ईगो को लेके बैठ गए हैं, या उनके लिए, या वो समझते हैं कि शायद मजहब ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है और उसकी वो तबलीग कर रहे हैं और रियासत को उस तरह
वो नहीं देख रहे। आप इसको किस तरह एनालाइज करें? खान साहब ने मजहब का कार्ड बाद में खेलना शुरू किया, जब कंटेनर पे थे तो इनकी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट थी। ये दिखा के लोगों को वादे कुछ और आए थे, इन्होंने मजहब के कार्ड, मेरा ख्याल है इनके एडवाइजर्स ने या जो इनके मार्केटर हैं जो इनको मार्केटिंग सिखाते हैं, किसी ने बाद में कहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कमजोर है और आप अब मजहब का कार्ड खेलें। और उसमें रशिया के सिर्फ पुतिन साहब ने इस्लामोफोबिया की बात नहीं की, वो तो जो हमारे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, उन्होंने भी बात की है। तो ये बात करने से आप पूरी फॉरेन पॉलिसी चेंज तो नहीं कर देते। यही हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि जो जहां से कुछ मिलता नजर आता है फौरन हमारा झुकाव उस साइड पे लपेट लो वहां से। अब मैं अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की बात करना चाहूंगा। मैं 2 पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये 1947 से शुरू है रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, ये आज के नहीं है। Yes. और इन अदवार में हुआ क्या, आपके अंदर उन्होंने, अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। आपकी ज्यादातर आपके जो अस्करी अफसरान हैं उनके पास अमेरिकन ट्रेनिंग है। आपको आर्मामेंट जो दिए गए इंक्लूडिंग F-16 वो सारे अमेरिकन मेड हैं। ये सारी चीजें आपकी अलाइंड है विद अमेरिका। अगर आप अमेरिका से रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो F-16 और दूसरे एब्राहिम टैंक्स जो हैं वो आप उनको किस तरह चलाएंगे आप? और दूसरा, जो लोग आप शुरू से यू आर अलाइंड विद कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अमेरिकन या ब्रिटिश, जिस तरह आप चलते रहे हैं। आपके अभी तक स्कूलों में, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूं, अभी तक आपके लॉ स्कूलों के अंदर और आपकी कोर्ट्स के अंदर जो आप लॉ जिनको इंटरप्रेट करते हैं वो तो 18वीं सदी के ब्रिटिश रिटर्न है। अब किस तरीके से सडनली यू टर्न मार के आप एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ जाना चाहते हैं? जाएं आप, अगर आपकी लोकेशन आपको ये अगर करती है, आपका लोकल अगर आपको करता है, आप रिलेशनशिप जरूर रखें, लेकिन आप एक ऐसे मुल्क के साथ अपने सारे, वो कहते हैं ना, हैविंग योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट, दिस इज नॉट फिजिबल फॉर पाकिस्तान। और उसकी वजह यह है कि आपको पता नहीं है कि मेरा यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक डिप्लोमेट थे, आज तक मुझे उनकी बात नहीं भूलती। उन्होंने मुझे एक दफा कहा कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को समझाएं आप कि व्हाट इज चाइना, व्हाट इज अमेरिका। अमेरिका ने हमेशा आपको ग्रांट्स दी हैं, एड दी है। चाइना जब भी देता है आपको लोन देता है और वो ऐसी टर्म्स पर देता है कि खतरनाक हद तक। अभी तक चाइना खुद जो है, देखें उनकी 50 साल की हिस्ट्री है, 1950 से 70 साल की हिस्ट्री है उनकी, कोई लंबी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन वो जब भी डील करते हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि एलाइज या नेटो किस तरह बनानी है, यूनाइटेड नेशंस किस तरह बनानी है, या अपने एलाइज को प्रोटेक्ट किस तरह करना है। अभी आज तक चाइना ने कोई सिग्निफिकेंट वार अभी तक जो है वो नहीं उन्होंने की। yes. मैं यहां आपके देखने वालों को ये बताऊंगा कि एक पूरी स्टेट जो है चाइना की, वो इंडिया कब्जा करके बैठा है। वो उसको कौन सी स्टेट इंडिया ने कब्जा करी है? क्या करेंगे वो? आप एक ऐसे मुल्क के साथ जाना चाहते हैं जो एक स्मार्टफोन तक नहीं पूरा बना सकता, जिनकी स्पेस के ऊपर कोई सुप्रीमेसी नहीं है, जिनकी इंटरनेट के ऊपर कोई सुप्रीमेसी नहीं है, जो अभी तक कंप्लीटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं, जो अभी तक अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को कभी वो रोजा रखने पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा देते हैं। इन माहौल के अंदर आपने कभी उनको स्टडी करने की कोशिश की है कि अगर आप उनके इतना नीचे लगेंगे तो आप कहां तक, किस साइड पे जाएंगे आप? और बिल्कुल इस वक्त खान साहब देखें डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आए, और इस वक्त आप बिल्कुल मुसलसल, जाती तौर पे अगर मुझसे पूछा जाए तो आप मुसलसल अमेरिका को स्नब करते हैं। आप हर स्पीच के अंदर अमेरिकन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर आप उनकी कॉल का वेट करते हैं, और फिर आप बिल्कुल बगैर बुलाए आप उनकी ओलंपिक की उनकी ओपनिंग में जा रहे हैं। आप इन हालात से वेस्ट क्या सिग्नल ले रहा होगा यहां से? अमेरिका इसमें से क्या सिग्नल लेगा? कल को आप अमेरिका से क्या गिला करेंगे कि अमेरिका आपको छोड़ के गया? मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि आपको इन वॉशिंगटन डीसी आपका इमेज है कि यू आर नॉन सीरियस पार्टी। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में सीरियस नहीं है। आप ब्लंडर करते हैं, आप डबल गेम करते हैं, आप करप्शन, आपका सिर्फ और सिर्फ मोटिव होता है कि दिहाड़ी लगाओ और भागो यहां से। तो इस इमेज को चेंज किसी पाकिस्तानी नहीं करना है अल्टीमेटली। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूं, आजकल के जो आपके सर्कमस्टांसेस में देख रहा हूं, जिस तरीके से आज की जो कैबिनेट है सारी परवेज मुशर्रफ दौर की कैबिनेट है, अगर वो खुद नहीं है तो उनके कजन है, और अगली भी कैबिनेट आपकी इन्हीं लोगों में से होगी, ये इन्हीं के रिश्तेदार होंगे, इन्हीं में से ही अपनी पार्टियों में वापस जाएंगे, फिर जीत कर आएंगे। तो इमेज पाकिस्तान का ठीक कौन करेगा? किसने करना? ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये कोई पाकिस्तान से ही मर्दे मोमन आना है, मर्दे मुजाहिद, ये पाकिस्तान के अंदर से ही प्रोड्यूस होना है। और मैं दुआ गो हूं कि शायद
मेरी जिंदगी में ये पॉसिबल हो कि पाकिस्तान की इज्जत रिस्टोर हो, पाकिस्तान का नाम करप्शन दिमाग ही नहीं है लोगों में, पाकिस्तान की अदलिया के नंबर्स ऊपर आए, मेरी ये ख्वाहिश है और ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। मेरे ख्याल में ये खान साहब की जो तब्दीली सरकार है, इसमें तो पाकिस्तान में हम लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी थी, और बिलखुसूस जिस तरीके से आपने बात की है कि एक पेज पे, मैं शुक्र अदा करता था कि यार एक पेज पे हैं दोनों पार्टियां और देखें ये पाकिस्तान को बनाएंगे, ये जो मुसीबतें हमारे ऊपर छाई हैं ये हम इनमें से निकलेंगे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला है? कर्जों के हालात आप देख लें, आप अदलिया के हालात देख लें, आप करप्शन के हालात देख लें, अपनी इंटरनेशनल आप फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, आपकी कितनी इज्जत है बाहर के मुमालिक में, हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत है। ये सारा कुछ रिवर्स गियर में जा रहा है और 74 साल की स्टोरियां ऐसी। खान साहब अकेले इतने बड़े लीडर नहीं है, बड़े बड़े लीडर आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करके रख दिया। पाकिस्तान बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो यूएस को छोड़े, या वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो चाइना को भी छोड़े, क्योंकि चाइना पे वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है कि उसको वहां से कर्जा मिल जाता है, और कर्जा मिलके उसको एटलीस्ट अपना कुछ अपना देश चला पाता है वो। लेकिन यूएस के साथ में दो फायदे हैं उसके। एक तो उसको जैसे आईएमएफ है या एशियन बैंक है, यहां से उसको एड मिल जाती है, यहां से उसको बहुत सस्ते दाम पे लोन मिल जाता है। दूसरा, जो उसके इक्विपमेंट्स हैं, जो उसके डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, आज की डेट में भी वो ज्यादा वेस्टर्न इक्विपमेंट्स हैं, यूएस के हैं, यूरोपियन कंट्रीज के हैं, सो वो उसको भी नाराज नहीं कर सकता। लेकिन अब यहां साफ साफ दिख रहा है कि जो पाकिस्तान है वो जा रहा है चाइना के कैंप में, और अगर चाइना कैंप में बिल्कुल जाता है वो, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे F-16 उसके फाइटर जेट्स हैं, या उसकी पनडुब्बियां हैं जो उसने फ्रांस से ली हैं, सो उसको कैसे अपग्रेड करेगा वो, उसको कैसे चलाएगा वो, या इब्राहिमिक जो उसके टैंक्स हैं, सो वो जो टैंक्स हैं उनको कैसे चलाएगा वो, तो ये अफोर्ड कर ही सकता पाकिस्तान। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चाइना और यूएस को समझना पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा जो एक इमदाद मिली है, जो एड मिली है, वो यूएसए से मिली है, और उसको वो लोन की शक्ल में नहीं देता। हाँ, लोन उसको मिलता है आईएमएफ से, एशियन बैंक से, वहां से लोन मिलता है उसको यूएस के ही रिकमेंडेशन से। दूसरी तरफ बात करें चाइना की, तो चाइना से जो उसको पैसे मिलते हैं वो लोन की शक्ल में मिलते हैं, और वो जो लोन होता है वो इतना महंगा होता है, जैसे वो एक आम बैंक नहीं होते कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको बड़ा एक 10% लोन दे दिया, सो वो उस रेट का लोन होता है, 6% पे उनको लोन मिलता है। किसी देश को 6% पे लोन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सो पाकिस्तान को जो लोन मिलता है चाइना से, वो इसी रेट पे मिलता है। तो आप सोच सकते हो अरबों और करोड़ों का जो लोन है, इसीलिए जो स्टैकिंग हो रही है लोन्स की, कि लोन चुकाने के लिए, उसके जो किस्त चुकाने के लिए फिर लोन लिया जाता है, और फिर उसको चुकाने के लिए फिर और लोन लिया जाता है। सो ये जो स्टैकिंग हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेट। जो इंटरेस्ट रेट है चाइना का जो इसको देता है पाकिस्तान को, वो बहुत हैवी होता है, और कहीं कहीं तो ये होता है कि उसको अपने कुछ नेशनल एसेट्स भी उसको गिरवे रखने पड़ते हैं। सो ये जो दोनों का कंपैरिजन है, ये बहुत ही डिफरेंट है, और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि चाइना का क्या डील करता है वो, और यूएस का क्या डील करता है। सो इसको ये बैलेंस जो बनाने में आज तक नाकाम रहा है पाकिस्तान, दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि पाकिस्तान के जो अपने जो रहनुमा है, जो इसकी एलिट क्लास है, वो सिर्फ अपना पेट भरने में ही सब कुछ अपना टारगेट समझती है, क्योंकि उसका पास आवाम के लिए कोई प्लान नहीं है, ना कोई डेवलपमेंट प्लान है, ना कोई और प्लान है। सो अपना पेट भरो और मस्त रहो। ये सिर्फ उसकी एलिट क्लास, ये उसकी जो रूलिंग क्लास होती है, ये जो आर्मी के जो उसके बड़े बड़े जनरल होते हैं, दिस इज द ओनली पर्पस दे हैव, कि अपना पेट भरो और मस्त रहो। तार साहब, आपने 2 दफा एक बात की है कि इमरान खान साहब को बिन बुलाए बुलाया जा रहा है, उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया तो ये कह रहा है कि जब से कोविड आया है, इमरान खान साहब पहले लीडर है जिनसे मुलाकात हो रही है, और शी जिनपिंग ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को इतनी अहमियत दी है कि कोविड के बाद उन्होंने जिस पहले लीडर से बात की है वो इमरान खान है। एब्सोल्युटली नॉट। अब वो मैं किस तरह कह रहा हूं, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, ओलंपिक की ओपनिंग गेम के लिए इनविटेशन आना एक और बात होती है, बायलैटरल चीजों पे बुला के डिस्कस करना एक अलग बात होती है। वो 30 मुमालिक उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनमें से 30 में से पाकिस्तान भी जाना था। खान साहब को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आए तो हम आपके साथ कोई बायलैटरल डिस्कशंस होंगी, हम पाकिस्तान को आसमान पे ले जाएंगे, हम चांद पे ले जाएंगे, इस तरह की बात नहीं थी। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से खान साहब अपना पूरा दरबार आलिया, पूरा अकबरी दरबार
ले जाना चाहते थे और उन्होंने कहा सिर्फ 4 मिनिस्टर लेकर आए मेरे ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो अगर आपको देखें, आपने एक अच्छा किया, बड़ा अच्छा, मैं आप स्मार्ट हैं, मैं ये दाद दूंगा आपको, जहां से पैसे मिलते हो आपको बड़ा तरीका आता है वहां से पैसे लेने का। आप स्मार्ट इसलिए हैं कि आपने ओलंपिक की इनविटेशन को कर्जा लेने की इनविटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज की मैं दाद दूंगा आपको। यू आर एब्सोल्युटली वेरी स्मार्ट पीपल, हाउ टू मिल्क अदर कंट्रीज। और मैं यही कह रहा हूं, यही आपकी रिप्यूट है बात, कि आप जहां जाते हैं आपकी डॉलर बेस्ड पॉलिसी है, डॉलर बेस्ड आपकी हर चीज डिसीजन है, आपकी चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी जो कुछ भी हो। आप जब वो कहते हैं ना कि मुझे वो कहते हैं नोट खा मेरा मूड बने, वो मेरा मतलब आपकी पॉलिसी बाद में बनती है, डॉलर की चीजें पहले होती हैं। अब देखें गए हैं वहां से पैसे लाएंगे, लेकिन चाइनीज दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट पीपल। वो जिस इंटरेस्ट पे आपको पैसे देंगे खास आप बता भी नहीं पाएंगे लोगों को किस तरीके के हैं। दोस्तों इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को आज की डेट में कोई सीरियसली लेता नहीं है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान अपने लिए खुद सीरियस नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा उसे मिलता है वो पैसा उसके खुद के जो बड़े बड़े जनरल्स हैं उनके पेट भरने में चला जाता है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता, क्योंकि लोन आप जब चुका पाओगे जब आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो अपने अंदर। अगर प्रोड्यूस कुछ कर ही नहीं रहे हो आप और कुछ बेच नहीं रहे हो तो आपको रेवेन्यू कहां से मिलेगा? और आपको अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो जो आपने लोन लिया है उस लोन की किस्त नहीं जाएगी। उस लोन की किस्त चुकाने के लिए आपको लोन पे लोन लेना पड़ेगा। यह हालत है आज पाकिस्तान की। दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की वो ये है कि मान लो चलो ठीक है, अगर आपसे दिक्कत हुई है, गलती हुई है, लेट्स से इमरान खान की अगर बात करें हम, अगर वो नाकाम हुआ है अपनी गवर्नमेंट को ढंग से गवर्न करने में, उसकी गवर्नेंस टोटल फेल हो गई है, तो उसको ओन करे वो कि हाँ मुझसे गलती हुई है और हम इसको अब सुधारेंगे। सुधारने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, सुधारने के लिए क्या क्या वो आगे इंतजाम करेगा या क्या प्लान करेगा। तो इमरान खान के जो आज के दिन में जो फोकस है वो ये है कैसे अपने रिलीजन कार्ड को खेला जाए। जो ये रिलीजियस कार्ड है, अगर इस रिलीजियस कार्ड को नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में तो अब ये बड़ा मुश्किल है इमरान खान के लिए कि वो आगे किसी उसमें इलेक्ट हो पाए वो या सिलेक्ट हो पाए। सो अभी आपने जो रिसेंटली देखा, जो भी मसूद खान को जो चुना इन्होंने कि वो उसको एम्बेसडर यूएस लगाएंगे, वहां पे बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस आए क्योंकि वो खुद एक जिहादिस्ट आदमी है। सो ये अभी इन ऐसे स्टंट्स को करके जो इमरान खान अचीव करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि किस तरह से पाकिस्तान में जो आवाम है उसके दिल में थोड़ी जगह कर ली जाए, रादर देन कोई डेवलपमेंट प्लान दिया जाए। सो अगर कोई डेवलपमेंट प्लान होगा तो ज्यादा उससे लोग मुतासिर होंगे, लेकिन डेवलपमेंट कुछ है नहीं, कोई वहां पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो चूरन है कि भाई आवाम को कैसे बेवकूफ बनाया जाए अपनी दूसरी चीजों में एंगेज करके, सो अभी इमरान खान का टोटल फोकस उसके ऊपर में है। कोई प्लान नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा आगे। ये जो अगस्त में जो भी आगे जो इलेक्शंस होने हैं उसकी ही तैयारी चल रही है अभी इमरान खान की बेसिकली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।